हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरसीसी पूनम गुप्ता पर। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर? आपका क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। आपको पॉलिनोमियल की क्वेश्चन एक ही दे रखी है, देखिए हर क्वेश्चन में सेम, ठीक है। बट इस इक्वेशन को आपको डिवाइड करना है इस डिजिट से, और जो आपका रिमाइंडर मीन्स शेषफल आएगा आपको वो बताना है। क्लियर? क्वेश्चन में क्वेश्चन सेम है, पॉलिनोमियल इक्वेशन सेम है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्लियर? तो इक्वेशन सेम है लेकिन आपको डिवाइड जिससे भी करना है वो अलग अलग है प्रोसेस। ये देखिए, ठीक है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में करना क्या है आपका, सबसे पहले आप इसके साइन चेंज करेंगे। किस हिसाब से? ये देखिए, जब डिवाइडेड वाले क्वेश्चन होते हैं और रिमाइंडर पूछा जाता है तो आप जहां x प्लस 1 लिखा है वहां आप x की वैल्यू -1 लेंगे। क्यों? +1 जब 0 के पास पीछे जाता है तो क्या हो जाता है? -1। चलिए एक बार उसको करके दिखा देते हैं, फिर जनरल नॉलेज में ऐसे ही बता देंगे आपको। ये देखिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन में समझाया था ना ये कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यदि आपके पास क्वेश्चन होता है x इज इक्वल टू 1 तो 100% आप 1 ही लेते, लेकिन अब क्या है, x प्लस 1 जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आप इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। x लिखा आपने, जो +1 है वो पीछे जाकर के क्या बन गया? -1। अब x की वैल्यू क्या हो गई आपकी? -1। इस इक्वेशन में जहां आपके पास x है वहां आपको क्या रखना है? -1 रख करके सॉल्व करना है, डिवाइड करना है। क्वेश्चन क्या है आपका? डिवाइडेड का। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आप वही सेम एज इट इज, क्योंकि पूरी चैप्टर में, पूरे इसमें सेकंड चैप्टर में यही सब कुछ है कि रूल रखो और आंसर निकालो। वैल्यू x आपको दे रखा है। क्लियर? चलिए, x आपने इस समय वेरिएबल आपका क्या है? -1। ये आपका 1 है, जहां जहां x है वहां आपको -1 रखना है। तो -1 की क्यूब प्लस 3 -1 की स्क्वायर प्लस 3 -1 x की जगह प्लस 1। क्लियर? ये मैंने आपको रफ वर्क करवाया था, ये इसमें ऐड मत करना, ये अलग चीज है। ठीक है, हर क्वेश्चन में अब ऐसे ही करेंगे हम। तो बस ये बता दिया, जो +1 है वो पीछे जाके -1 हो जाएगा। ऐसे ही आगे और क्वेश्चन आएंगे, करवाते रहेंगे। फिलहाल करते हैं ये क्वेश्चन। -1 की क्यूब है, अगर आपकी पावर ऑड है, अगर आपकी पावर ऑड है तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा। ये ध्यान रखना, अगर -1 पे आपकी पावर ऑड है तो आंसर रिप्रेजेंट माइनस को ही करेगा। क्लियर? ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी यही चीज समझाई थी कि माइनस आप 3 टाइम लिखते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। तो दो तो कैंसिल हो सकते हैं आपस में, इवन तो कैंसिल हो जाते हैं जिसका आंसर प्लस में आता है, बट ऑड नहीं आते। हो सकता है या 3 की जगह 5 होता, हो सकता है 7 होता। तो करने नहीं बैठेंगे हम इसको सोल्यूशन, हम खुद सोच लेंगे जिसकी पावर ऑड होती है उसका आंसर -1 ही आएगा। ये देखिए, यहाँ माइनस बच गया ना हमारा, तो -1 1 1 होता है, 1 1 होता है, वो तो हमने लिख लिया, लेकिन साइन एक बचा तो वो, तो ये रफ फर्क था। सो करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ समझाने की बात थी, वो हमने आपको क्लियर कर दिया। ठीक, अब +3। अब देखिए 1 पे पावर कौन सी है? इवन है ना, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा, तो इसलिए 1 लिखेंगे। पहले आपने पावर हटा दी सबकी, मैंने ऊपर से पावर सबकी कैंसिल कर दिया। अब करेंगे मल्टीप्लाई का प्रोसेस। जैसे आपका आंसर -1 प्लस 3 1 जा 3, 3 को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3, क्योंकि प्लस है तो प्लस माइनस -3 प्लस 1। क्लियर? अब जो इसमें कैंसिल हो सकता है क्या होगा? देखिए सेम सेम डिजिट है ना, साइन सिर्फ डिफरेंस है आपके, एक माइनस एक प्लस, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए। -1 +1 ये भी आपस में कैंसिल हो गए। आपका आंसर कितना आया? आपका आंसर आया 0। ठीक है, क्लियर? तो रिक्वायर्ड आपकी क्या थी? क्या पूछा था उसने क्वेश्चन में? रिक्वायर्ड आपको यही बताना है कि आपका जो रिमाइंडर आया है
रिमाइंडर जो आपने p-1 लिया था उसका आंसर कितना आया है 0। क्लियर? रिक्वायर्ड रिमाइंडर p-1 लेने पर आपका आंसर 0 आया। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो गया सब बच्चों को? चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन इधर है, ये देखिए, ये करेंगे। प्रोसेस वही है, क्वेश्चन सेम पॉलिनोमियल की, बस आपका यहाँ डिवाइडेड पार्ट्स चेंज कर दिया उन्होंने, किससे किसको डिवाइड करना है बस वही चेंज किया है। तो जहाँ x -1/2 है तो बार बार रफ वर्क करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रखना जो माइनस है वो 0 के पीछे जा करके +1/2 हो जाएगा। ये आपकी x की वैल्यू है। अब क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट कर देंगे आप, p x की जगह आप लिखेंगे 1/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 1/2 प्लस में रखेंगे। क्लियर? पावर जो आपको दे रखी है वो लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, इक्वेशन में हमने फिट किया। क्लियर? अब सॉल्यूशन, 1 की क्यूब है, 1/2 की क्यूब है, तो 1 भी 3 टाइम मल्टीपल होगा, 2 भी 3 टाइम होगा, तो आपका 1 तो 1 ही रहेगा। 2 को 3 टाइम करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर? ऐसे करते हैं सॉल्व। प्लस ये आपका 3 अभी बाहर ऐसे ही रहने दो, क्यों? क्योंकि पहले हम पावर कैंसिल करनी है, पहले पावर हटाएंगे, नहीं तो पजल हो जाएंगे खुद कि करना क्या। बच्चे मोस्टली पजल हो जाते हैं, इसलिए हम यही बताते हैं कि बेटा पहले आप पावर को हटाइए, पावर को कैंसिल करिए। तो 3 मैंने इसलिए एज इट इज बाहर रखा। 1/2 को कितने टाइम करना है? स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो डबल करेंगे। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। क्लियर? अब पीछे वाला अभी ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ इस प्रोसेस में पावर ही कैंसिल किया। अब देखो किसी में भी पावर नहीं है। अब मल्टीप्लाई का प्रोसेस करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करना है, इसको इससे करना है। ये तो है ही सिंगल आपका, तो सिंगल के लिए 1/8, 3/4, क्योंकि 3 1 जा 3, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला 4, सेम एज इट इज। 3 1 जा 3, 2 का 2 प्लस 1। क्लियर? 2 4 8, 2 4 8। इसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए इसका एलसीएम भी बहुत इजी होता है, करने मत बैठना है एलसीएम कुछ इस तरीके से, बच्चे ये निकालने बैठ जाते हैं, ये मत निकालना। ठीक है? एलसीएम की ट्रिक में हमने अच्छे से बच्चों को समझाया, बच्चों को अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा कि एलसीएम किस तरीके से इजी मेथड से हम कुछ ही टाइम में निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए इसमें पहचान हम बता देते हैं। 2 4 8, 2 4 8 जब एक ही टेबल में आते हैं तो जो बड़ा प्रोसेस होता है 8, वही आप यहाँ लिख देते हैं। 2 4 8 सब तीनों किसकी टेबल में आते हैं? 2 की ही टेबल में आते हैं, इसलिए ग्रेटर देन पार्ट्स आप नीचे लिखेंगे। हर नीचे वाले पार्ट्स को नीचे से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर आपका आंसर कितना आ गया? 1। 4 को 8 से डिवाइड करेंगे, 2 आंसर आया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। 2 को आपने 8 से डिवाइड किया, 4 4 3 जा 12, और 8 जिसके नीचे कुछ नहीं है, डिवाइड नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट 8 1 जा 8 हो जाएगा। क्लियर? अब इन्हें प्लस कर देंगे। 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 1 27/8। ये आपका रिमाइंडर है। क्या है ये? रिमाइंडर, रिक्वायर्ड रिमाइंडर। आपको सब में रिक्वायर्ड रिमाइंडर इक्वल टू पी, आपने -1 रखा था तो 0 आया है, इस हिसाब से आप इसमें x की वैल्यू 1/2 लिखेंगे, तो आप पूरी लाइन ठीक से लिखेंगे। अभी हम सिर्फ इतना ही लिख रहे हैं। ये आपका रिमाइंडर है। अगर मैंने इसको इस पॉलिनोमियल की डिजिट से डिवाइड किया तो आपका आंसर ये आया। क्लियर? अच्छे से क्लियर हुआ ना? विद एक्सप्लेन अच्छे से समझाया। आप इस प्रोसेस में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ये मैंने एलसीएम के ट्रिक में आपको प्रॉपरली समझा रखा है। जिस बच्चे को नहीं आती तो वो एलसीएम की ट्रिक दोबारा से देखेंगे और उसमें समझेंगे कि हमने एलसीएम किस तरीके से इजी मेथड से सिखाया बच्चों को। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिनोमियल की नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास है, x आपके पास है, लेकिन आप कहेंगे इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। जैसे इसमें +1 था, उसमें -1/2 था, बट इसमें कुछ नहीं है। जिसमें कुछ नहीं होता आप उसको क्या ले लेंगे? 0। क्यों? क्योंकि जब कुछ नहीं होगा तो वैसे भी तो इसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे इसमें इसको इक्वेशन को =0 लिया था, आप इसको भी =0 लेंगे। कुछ इसमें पार्ट्स ही नहीं है तो वो पीछे जाके क्या सॉल्व होगा? तो वो ऐसे ही रहेगा, x =0, तो आप x की वैल्यू रखेंगे 0।
जहां जहां x है वहां आपने 0 रख लिया। क्लियर? मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो क्यूब को अगर 0 को क्यूब बाय टाइम करेंगे तो 0 ही आना है, 3 को 0 से इंटू करेंगे तब भी 0 ही आना है, प्लस 3 को 0 से इंटू किया 0 ही आएगा, प्लस 1, 0 0 0 प्लस 1, आंसर क्या आएगा आपका 1। ये आपका रिमाइंडर है। रिक्वायर्ड रिमाइंडर आपका 1 है। क्लियर? चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका x प्लस पाई है, तो वही प्रोसेस की x प्लस पाई है तो पीछे जाके क्या हो जाएगा माइनस पाई। टाइम वेस्ट नहीं करना, बस सिचुएशन को समझ के सॉल्व करना है कि हमें x की वैल्यू -1 लेकर के सॉल्व करना है। चलिए करते हैं माइनस पाई से। जहां आपका x से x की वैल्यू आपने माइनस पाई ली है ना, तो जहां जहां अंदर इक्वेशन में x लिखा है वहां पर आप माइनस पाई लेंगे। स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। क्लियर? अब प्लस 1 है, वही प्रोसेस जिस पे ऑड इवन होगी तो उसका आंसर माइनस में ही होगा। करने मत बैठना, टाइम वेस्ट मत करना। अब तो बार बार समझाने पे भी ध्यान आ गया होगा कि जिसकी पावर ऑड होगी उसका आंसर माइनस में ही आएगा अगर माइनस दिया जाएगा तो। ठीक है, तो माइनस पाई सेम एज इट इज। क्लियर? आपका ये है, 3 टाइम करेंगे तो वही आएगा ना, तो आप इसमें प्लस, अब देखिए ये माइनस है, इसकी पावर क्या है आपकी 2 है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि ये तो प्लस बन गया। तो आप इस पे तो फिलहाल 3 लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट होता है एक्स वाई जेड होता और उस पर क्यूब होती वो तो रहती, लेकिन अगर कोई डिजिट होती जैसे कि 1 2 3 होती, 1 होती तो हम 1 का 1 रखते, लेकिन कोई क्वेश्चन होती तो सॉल्व करते, बट अभी ये यहीं रहेगी। अब देखिए माइनस पाई है, स्क्वायर है, तो ये तो प्लस बन गया, बाहर भी प्लस, तो इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। 3 को डायरेक्ट पाई से मल्टीपल करेंगे और पावर एज इट इज सेम, माइनस प्लस माइनस 3 पाई प्लस 1। ये आपका आंसर है। जो आपका रिमाइंडर आया है वो इतना आया है आपका बचकर, कब? जब आपने इसको इस इक्वेशन से डिवाइड किया। क्लियर? तो आपका आंसर यही है, इसी को आप लिखेंगे रिमाइंडर। क्लियर? ये आपका आंसर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 पार्ट्स आपको करवा दिए, रहता है एक पार्ट, चलिए वो करते हैं। इसको इजीली क्लियर हो गया, सब बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट। क्लियर? 5th पार्ट्स में इक्वेशन आपकी वही सेम एज इट इज। आपको किससे डिवाइड करना है ये आपको दे रखा है यहाँ पर, और डिवाइड करने के लिए जब आप इस प्रोसेस में जाएंगे तो सबसे पहले इसकी सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर? सॉल्यूशन अभी आपको समझाई थी कि इज इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करते हैं, तो आप 0 लेके सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। 2x जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल के साथ जो डिजिट होती है वो अपनी सीट पे यहीं रहेगा, तो 0 और ये +5, जब +5 पीछे जाएगा तो आपका क्या आंसर आएगा -5। 0 में आप -5 करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा। x आपके पास यही है -5, जो 2 इससे मल्टीपल हो रहा था वो मल्टीपल ना होकर अब यहाँ आके डिवाइड हो गया। आपकी इक्वेशन में x की वैल्यू क्या आ गई -5/2। अब आपको x की वैल्यू ये लेनी है। प्रोसेस समझ में आया क्या बताया मैंने? जो वेरिएबल के साथ आपकी डिजिट होती है, फिर ध्यान से समझ लें अच्छे से, जब ये नहीं करना आएगा तो आप कैसे इसमें पुटिंग करेंगे? पुटिंग करना आसान है, बच्चे इजीली कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन पता होनी चाहिए कि क्या पुट करना है x की वैल्यू। बट जब इस तरीके से प्रोसेस दिया जाता है, आपको पता नहीं चल रहा कि x की वैल्यू में क्या है और डिवाइडेड रिमाइंडर में पूछा जा रहा है कि डिवाइडेड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप उस इक्वेशन को इज इक्वल टू 0 लेके सबसे पहले सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने पर जब वेरिएबल यानी x y z कुछ भी हो सकता है ना, तो वो प्रोसेस आपका यही रहेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, जो +5 है वो पीछे जाकर के पहले -5 हो जाएगा। क्लियर? फिर जो 2 आपका मल्टीपल हो रहा था वेरिएबल से वो इधर आके डिवाइड हो गया, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई -5/2। चलिए पुट करते हैं इसमें -5/2। क्लियर?
आपको x लेना है जब पॉलिनोमियल की डिजिट आपके पास है, इक्वेशन आपके पास है, तो x आपने ले लिया -5/2, जितने भी अंदर x है आप उसमें रखेंगे -5/2। क्लियर? ये देखिए क्यूब लगा लेना क्योंकि क्यूब है, -5/2 स्क्वायर है उस पर, प्लस 3x, x की वैल्यू रखनी है आपको इसमें, तो आपने x की वैल्यू रखी -5/2, कोई आपकी पावर नहीं है, और इधर 1। ठीक है, सबसे मैंने प्रोसेस आपको यही बताया कि बेटा जितनी पावर होती है पहले उनकी कैलकुलेशन कर लो, मल्टीपल का प्रोसेस बाद में करेंगे, क्योंकि बच्चे हमेशा मोस्टली अक्सर यही गलती कर जाते हैं, वो डायरेक्ट पावर पे ध्यान नहीं देते, वो 3 5 15 लिखाते हैं, वो भूल जाते हैं कि 5 की स्क्वायर 25 होगा, फिर 25 को आप 3 से मल्टीपल करेंगे, यही भूल जाते हैं ना बच्चे। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले पावर की कैंसिलेशन होनी चाहिए, तो पावर की कैंसिलेशन करेंगे सबसे पहले वही प्रोसेस जिसकी पावर ऑड है, उसका आंसर सबसे पहले माइनस आएगा, पहले इस चीज़ का ध्यान करें। फिर करेंगे कि 5 को 3 टाइम आपने किया तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। क्लियर? तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 125। ऐसे नहीं करना है 5 3 ज़ा 15 करना, गलत, रॉन्ग। आपको क्या करना है, 5 को 3 टाइम करना है इस तरीके से। ये देखिए उसको प्रोसेस को आपको मैं माइनस भी लगा देती हूँ समझाने के लिए कि देखो माइनस से माइनस कैंसिल, एक माइनस बच गया आपका। अब जब माइनस बचा है तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा कितना आ गया 125। ठीक है, वो प्रोसेस आपको करना है। ऐसे ही 2 को 3 टाइम करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 लिखेंगे आप, पावर आपकी कैंसिल। ठीक है, अब ब्रैकेट लगा लेते हैं इसमें, जिसकी पावर इवन होती है उसका आंसर प्लस में आता है, इसलिए सबसे पहले आप प्लस पे ध्यान देंगे कि हमने प्लस ही करना है। ठीक है, प्लस लगाते नहीं साइन, समझ में आ गया, नहीं है तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 मत करना, 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4। अब ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मैंने कहा कि मल्टीपल का प्रोसेस बाद में करेंगे, पहले आप पावर कैंसिल। आप कहोगे इस पर पावर नहीं, कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई का प्रोसेस, आप इसको इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे करेंगे, क्योंकि माइंड में रहेगा हमारे कि हमें अब पहले पावर की कैंसिलेशन की है, अब हम इसको मल्टीपल करेंगे। ये तो सिंगल डिजिट है, ये भी सिंगल, इसको तो करना नहीं है किसी से, बट ये दोनों तो होंगे ना, तो इसीलिए चलिए -125/8 प्लस है आपका 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 75/4, प्लस माइनस -3 5 ज़ा 15/2, नीचे का प्रोसेस सेम रहता है, प्लस 1। अब 2 4 8 क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए वही आपको मैंने ट्रिक समझाई कि एलसीएम वाली ट्रिक के लिए आप क्या करेंगे कि 2 4 8 जब एक ही टेबल में तीनों डिजिट आती हैं, 2 के टेबल में देखो 2 2 ज़ा 4 भी आता है और 2 4 ज़ा 8 भी आता है, तो करना क्या है, जब एक ही टेबल में तीनों प्रोसेस आते हैं तो जो ग्रेटर देन डिजिट होती है आप उसी को ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे में टाइम वेस्ट मत करना। 8 8 सेम, जब नीचे के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाला भी सेम होता है, क्योंकि 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, प्रोसेस क्या कहता है, नीचे वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, तो 1 आएगा, 1 को आपने सेम टू किया तब भी यही आएगा। तो इतना माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना सोचना जिसके ये डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो ऊपर के डिजिट सेम। चलिए नेक्स्ट, 4 को आपने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आपका आंसर 4 2 ज़ा 8 आएगा। अब 2 को आप क्या करेंगे, 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, 75 को 2 से करने पर 150। क्लियर? नेक्स्ट, 2 को आपने 8 से डिवाइड किया, 4 आंसर आया, 4 को ऊपर वाले 15 से मल्टीपल करते हैं। फिर ध्यान से सुनेंगे, नीचे वाला डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है, मीन्स 2 के टेबल में 8 कौन से नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, उसी 4 को आपने 15 से मल्टीपल करना है, तो 15 4 ज़ा 60 प्लस 1। अब ध्यान से प्लस माइनस करिएगा इसका, क्योंकि साइन बहुत सारे, जब साइन बहुत सारे होते हैं बच्चे वहीं गड़बड़ करते हैं मोस्टली। ठीक है, साइन क्या है, -125 प्लस 150 -60 प्लस 1, देखिए कितने सारे साइन हैं। तो प्रोसेस में कैसे करेंगे आप, पहले 2 की कैलकुलेशन करेंगे, जब 2 का आंसर आ जाएगा फिर उसको इसमें कर देंगे और फिर ये कर देंगे, या आप इन दोनों को सॉल्व करिए या इन दोनों को सॉल्व करिए, फिर उनके आंसर को प्लस माइनस साइन के अकॉर्डिंग कर दीजिए। क्लियर? चलिए करते हैं क्वेश्चन में। आपको इसमें से माइनस करना है, 150 में से 125 माइनस किया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, अगर आपने माइनस किया तो कितना आया 25।
ठीक है, साइन ग्रेटर देन प्लस का, -60 +1। जिस बच्चे को अच्छे से प्लस माइनस समझ में जैसे ज़्यादा नहीं आता तो वो इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, जो आंसर आए फिर इसमें सोल्यूशन कर लो, फिर उसमें कर लो। पहले मैंने 4 डिजिट की 3 डिजिट बना ली, ईजी हो गया बच्चों के लिए, ठीक है ना। पहले एक ही पे माइंड करो कि हमें इनको करना है, कर दिया आपने, पीछे वाला दोनों ऐसे ही रहने दो। अब 60 में से 25 को माइनस कर दो, ठीक है। तो आपने 60 में से 25 को माइनस किया। अच्छा, यहाँ 8 बन जा, 8 भी आना था, क्योंकि मैंने पहले वाले लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था जिसके नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में, वो 8 बन जा 8 होता है। क्लियर? तो यहाँ क्या आएगा 8, क्योंकि हर पार्ट्स नीचे वाले से डिवाइड तो होता है बट इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये डायरेक्ट ऊपर वाले से मल्टीपल हो गया, 8 बन जा 8 आ गया। लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही समझाया था आपको मैंने। चलिए अब करते हैं माइनस। 60 में से आपने 25 माइनस किया तो आपका आंसर 35, साइन माइनस का, क्योंकि माइनस ग्रेटर देन है और ये प्लस है स्मॉलर देन, तो साइन आ गया ग्रेटर देन, +8 अपॉन में 8। 35 माइनस में है, +8 है, तो आपका आंसर कितना आ गया 27 अपॉन में 8 और साइन ग्रेटर देन। ये आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर कितना आ गया आपका -27 अपॉन 8। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा बड़ा था, लेंथी था, तो इसको मैंने स्पेशली अलग से करवाया है। अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों को। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, पूछना कि इसमें कहाँ क्या गड़बड़ है, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। आई होप क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बिल्कुल ईजी मेथड से समझाया है। समझ में आया होगा बच्चों को ना। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 5th पार्ट थे उसके। करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा क्वेश्चन। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की क्यूब माइनस ax की स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। पॉलिनोमियल इक्वेशन आपके पास है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। आपको बताना है कि यदि आपने इस इक्वेशन से डिवाइड किया इसको तो आपका रिमाइंडर क्या होगा। आपको शेषफल ज्ञात करना है। हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान से सुन ले कि आपको क्या करना है, रिमाइंडर मीन्स शेषफल ज्ञात करना है, तब जब इक्वेशन ये हो और डिवाइडेड बाय x माइनस a हो, आपको इसे भाग देना, ठीक है, डिवाइड करना है। तो वही प्रोसेस जो लास्ट क्वेश्चन में था। जब इक्वेशन इस तरीके से होगी आपके पास तो आप कैसे करेंगे सॉल्व, उसका साइन चेंज कर देंगे। x माइनस ए इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। आपका वेरिएबल x यही रहेगा क्योंकि पॉलिनोमियल में देखो क्या है, x है, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप कहोगे कि आपने अल्फ़ाबेट के अंदर दोनों ही वेरिएबल हो सकते हैं, बट पॉलिनोमियल में जिस चीज़ को पूछा जाए वो आपका यही शो करेगा प्रेजेंट कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। जो भी यहाँ पर इक्वेशन वो इस समय डिजिट है वो प्लस है, तो पीछे जाकर अगर माइनस है तो पीछे आके प्लस हो जाएगी, और प्लस होता तो माइनस हो जाता। तो x की वैल्यू आपको हर हाल में निकालनी है, ठीक है। तो जो भी डिजिट है वो पीछे जाकर के साइन चेंज कर देगी। क्लियर? चलिए अब करते हैं। x की वैल्यू a आपने प्लस लिया क्योंकि प्लस में ही आया था आपका, जहाँ भी x है वहाँ आपने a रखना है। a की क्यूब, ये a आपके पास है, लेकिन अंदर x की वैल्यू में क्या लिखना है आपको, सिंगल a लिखना है। लेकिन पावर क्वेश्चन में x की वैल्यू तो है आपकी a, लेकिन पावर 2 है। 6 x की वैल्यू की जगह आपने ब्रैकेट में पहले a लिखा माइनस a। अब सॉल्यूशन a की क्यूब सेम एज इट इज माइनस। देखिए जब कभी भी दो डिजिट आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जब कभी भी दो डिजिट आपस में मल्टीपल होती हैं तो उनकी पावर प्लस हो जाती है। ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो पॉइंट का मतलब मल्टीपल है। मैं आपको रफ वर्क में बता देती हूँ कि इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, ये देखिए 1 मल्टीपल और ये 2। जब आप मल्टीपल करते हैं तो पावर को प्लस कर देते हैं, तो आपका आंसर कितना आ गया 3। ये रूल है, ये रूल है कि जब दो बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर प्लस होती है। इसी का अपोजिट दूसरी ये चीज़ होती है, जब दोनों बेस आपके सेम होते हैं और डिवाइड हो रहा होता है तो पावर माइनस होती है। ठीक है, अभी बात किसकी हो रही है, मल्टीपल की, तो पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। चलिए
ए की 3, मैंने आपको रफ वर्क भी देखो समझाया, कोई रट्टाफिकेशन कुछ नहीं, अच्छे से बच्चे समझेंगे कि रफ वर्क में आपका प्रोसेस क्या समझाया, कैसे 3 होती है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। रूल है, रूल के अकॉर्डिंग चलना है आपको। 6a माइनस ए। अब देखिए इक्वेशन के बाद जब आपने वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन में, पॉलिनोमियल इक्वेशन में, तो आपकी ए की क्यूब जो प्लस आई है और पीछे क्या आई है माइनस, तो जल्दी से उसे काट देंगे, कैंसिल। हमारी बड़ी इक्वेशन अब छोटी सी इक्वेशन बन गई। जैसे ही साइन चेंज और डिजिट सेम तो आप उसे कैंसिल करिए, प्रोसेस तो यही कहता है हमारा। ये भी 6 है और ये आपका माइनस है, तो जिसके आगे कुछ नहीं होता तो वो क्या होता है 1 होता है। देखिए ये चीज़ सेम, इसके आगे 6 लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो आप क्या मान लेंगे उसको 1 ले लेते हैं। 1 लिखते नहीं है, 6 में से 1 पहले माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा 5। दोनों का ए कॉमन आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए मैंने 6 में से 1 माइनस कर दिया तो 5 आएगा। ग्रेटर देन साइन आएगा प्लस का, वो लिखते नहीं, इसलिए यही आंसर है। तो रिमाइंडर आपका क्या बचा 5 है। क्लियर? आप रिमाइंडर जब लिख रहे हैं तो आप ये भी बता रहे हैं कि आपका रिमाइंडर इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आया बच्चों को? चलिए अब क्वेश्चन इसका लास्ट रहता है, क्वेश्चन नंबर 3 वो करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पे, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x के क्यूब प्लस 7x। क्लियर? मीन्स आपको जांच करना है, जांच कीजिए कि ये डिजिट, इस डिजिट को आपका ये बताना है ये इससे डिवाइड करने पर फैक्टर है या नहीं है, मीन्स गुणनखंड है या नहीं इसके पार्ट्स में। तो ये तो आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्योंकि पावर है, बड़ी डिजिट है, जिस पे पावर होती है बड़ी डिजिट वही होती है, वही क्वेश्चन होती है। अगर आपको क्वेश्चन में ये चीज़ ऐसे लिख दिया के तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी ऑप्शन है, मीन्स एक्स की वैल्यू है। आपको एक्स की वैल्यू इससे निकालनी है और ये बताना है इसको इसमें पुट करने के बाद इसका गुणनखंड आता है या नहीं। फैक्टर और गुणनखंड कहते किसे हैं? उसे कहते हैं जिसका आंसर 0 आता है। यदि 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर है, अगर 0 आंसर में नहीं आया तो वो उसका फैक्टर नहीं है। क्लियर? सिर्फ इतना सा करना है। चलिए उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं जैसे भी समझाया। सबसे पहले आप इसका निकाल लेंगे कि किस तरीके से आप 3x की क्यूब 7 + 3x 7 + 3x आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। सबसे पहले यही करना है ना, x की वैल्यू ही निकालनी है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। जो वेरिएबल के साथ डिजिट होती है वो अपनी सीट पर रहती है और जो +7 है वो पीछे जा करके -7 हो जाएगा। क्लियर? x इज इक्वल टू -7 जो 3 मल्टीपल हो रहा था तो वो यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा। अब आपको प्रॉपर पता चल गया कि आपको x की वैल्यू पूरी इक्वेशन में ये लेनी है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में सभी में यही था कि आपको x की वैल्यू पहले वेरीफाई करनी थी। क्लियर? आपने ले ली। अब इक्वेशन में पुटिंग करेंगे, चलिए करते हैं। थ्री एक्स की क्यूब प्लस 7x, ये आपका पॉलिनोमियल x। इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे आप। अब x की वैल्यू लिखेंगे, आपकी x की वैल्यू क्या जो अभी अभी निकाली है -7/3। क्लियर? जहां अंदर इक्वेशन में x होगा आप उस x की जगह पर -7/3 ही पुट करेंगे। क्लियर? क्यूब लगा देंगे, +7 -7/3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, देखिए 3 का 3 x की क्यूब यानी इक्वेशन की भी क्यूब लगा दी, प्लस का साइन 7 x की जगह जो वैल्यू है वही लिखी, पावर नहीं थी तो नहीं लगाएंगे। अब सबसे पहले प्रोसेस वही जो सेम पैटर्न आपको लास्ट वीडियो में भी यही समझाया क्वेश्चन में हमने कि सबसे पहले आप पावर को कैंसिल करेंगे। इसमें तो है नहीं लेकिन इसमें तो है, पहले पावर को करेंगे आप। जिसकी पावर ऑड आती है उसका आंसर माइनस में ही आता है। -7 को 3 टाइम आप लिखेंगे। ठीक है, -7 को आप 3 टाइम इस तरीके से लिखेंगे
तो 2 माइनस तो कैंसिल हो गई, बची क्या, एक बची ना आपकी माइनस, तो वो तो आंसर में आएगी आपकी माइनस। 7 7 जा 49, 49 को आप फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 343, ये आपका ऊपर का आंसर है। किसका, 7 को 3 टाइम करने पर। तो आप लिखेंगे 343, नीचे 3 को 3 टाइम करना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 लिखेंगे आप, प्लस 7 माइनस 7/3। अब भी आप इसको इससे मल्टीपल नहीं करेंगे, अब इससे प्रोसेस है कि आप पावर को कैंसिल करें। जब आप पावर को कैंसिल करेंगे तो आपका कैंसिल 3 1 जा 3, 3 आपने क्वेश्चन में 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, 343। क्लियर, जिसकी पावर ऑड होती है, पहले ही समझाया आपको, तो वहाँ 2 साइन कैंसिल हो जाते हैं, जो एक बचता है वो यहाँ आता है। ऑड पावर का मतलब क्वेश्चन में 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी और डिजिट हो सकती है, तो आंसर माइनस में ही आएगा। आपने 7 को 3 टाइम किया, 3 4 3, 3 को 3 टाइम किया तो 27। पहला प्रोसेस हमारा क्या था, हमारा पहला प्रोसेस यही था कि सबसे पहले आप पावर की कैंसिलेशन करेंगे, जब पावर की कैंसिलेशन हो जाएगी तब आप इनमें मल्टीपल करेंगे। क्लियर, मल्टीपल करने से पहले ये सोच लेते हैं कि अगर यदि हमें इसको मल्टीपल इससे करना है, इसको इससे करना है, क्या ये आपस में ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं? अगर कैंसिल होते हैं तो सबसे पहले प्रोसेस हमारा कैंसिल का होता है, क्योंकि डिजिट हमारी, इक्वेशन हमारी छोटी सी हो जाती है। तो हम सबसे पहले कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, छोटी सी डिजिट बन गई। क्लियर, ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहा, ना तो ये ऐसे हो रहा है ना ये ऐसे, तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, जो बचा है वही लिखेंगे, -3 4 3 अपॉन में 9, जो आपकी डिजिट इक्वेशन बची है वही, प्लस, अब देखिए प्लस माइनस माइनस। क्लियर, अब 7 को 7 से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि कैंसिलेशन का कोई इसमें नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो 7 7 जा 49, 49 अपॉन में 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन उसने क्या पूछा था, क्वेश्चन उसने ये पूछा कि 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x की क्यूब प्लस 7x, यानी इस इक्वेशन की पुटिंग करने के बाद क्या वो इसका फैक्टर है, क्या वो इसका गुणनखंड है। मैंने आपको बताया गुणनखंड और फैक्टर का मीनिंग तब होता है जब आंसर 0 रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें 0 किस तरीके से आ सकता है, नहीं आ सकता ना। अगर हम इसको आगे प्रोसेस में कर भी दें, लेकिन इसके अंदर 0 किसी भी कीमत पे नहीं आएगा। अगर मैं एलसीएम निकाल के भी कर दूं और ऊपर प्लस माइनस भी कर देंगे तो नहीं आएगा। कभी कभी क्वेश्चन से पता चल जाता है कि हमारा नॉट इक्वल टू 0, ये 0 आ ही नहीं सकता, तो हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको आगे प्रोसेस को देखना है कि उसने जो पूछा था, हम सिर्फ उसकी एक लाइन छोड़ देंगे और लिख देंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है। आप लिखेंगे 7 + 3x, ये क्वेश्चन रखने पर इज नॉट क्या चीज, अ फैक्टर। किसका, 3x जो क्वेश्चन है आपका प्लस 7x, यानी ये क्वेश्चन रखने पर ये इसका फैक्टर मीन्स गुणनखंड बिल्कुल भी नहीं है। तो हम एलसीएम में ना जा करके खुद ही समझ जाते हैं कि 0 तो आएगा ही नहीं। ठीक है ना, टाइम हमारा सेफ हो गया। सिर्फ इतना सा ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये वर्क जो मैंने आपको समझाया उसको भी ध्यान से समझना, तब इस प्रोसेस में करना। ठीक है बच्चे, 7 3 जा 21 लिख दें वो गलत, आपको 7 को 3 टाइम, देखिए स्पेशली खोल के भी आपको करवाया। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आया होगा सब बच्चों को। आज आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आए तो उसे लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।